6 नंबर प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम। हमारा उत्तर होगा असम। असम में बिहू 3 बार मनाया जाता है, एक जनवरी महीने में, दूसरा अप्रैल महीने में और तीसरा अक्टूबर महीने में। जनवरी महीने में जो बिहू मनाया जाता है उसको माघ बिहू या भोगली कहते हैं। माघ बिहू या भोगली, ये जनवरी में मनाया जाता है। दूसरा अप्रैल में मनाया जाता है, जिसको रंगोली या भोग बिहू कहते हैं। भोग बिहू। इसको रंगोली कहा जाता है। ये अप्रैल में मनाया जाता है। और तीसरा अक्टूबर में मनाया जाता है, कोटली। अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, जिसको कहा जाता है कोंगली या काटी बिहू। काटी बिहू। तो बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। 3 बिहू यहाँ मनाए जाते हैं, माघ बिहू, भोग बिहू, काटी बिहू। भोगली, रंगोली या कोंगली। ये भोगली जो है जनवरी महीने में, रंगोली अप्रैल महीने में और कोंगली अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। रेंट किस देश की मुद्रा है? केन्या की, दक्षिण अफ्रीका की, लीबिया की या मिस्र की? तो हमारा उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका में जोहानसबर्ग नगर जो बसा हुआ है वह एक टीले पर बसा हुआ है। उस टीले का नाम है विट वाट्स रेंड। इसी टीले के नाम पर दक्षिण अफ्रीका ने अपने मुद्रा का नाम रेंड रखा है। 8वां सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को। तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनकी पत्नी कुमार देवी का पुत्र था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को वी.ए. स्मिथ, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है, क्योंकि वे किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए थे। उन्होंने जितने भी युद्ध किए अपने जीवन काल में, उसमें से किसी भी युद्ध में समुद्रगुप्त पराजित नहीं हुए थे। इसलिए वी.ए. स्मिथ नामक इतिहासकार ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। अगला सवाल है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त को के ही राजकाल में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और समुद्रगुप्त को उस समय के सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। बीना। अगला सवाल है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली या हरसिमरत कौर बादल? तो हमारा उत्तर होगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। प्रश्न नंबर 10 है, अंडे के पीले भाग को क्या कहते हैं? एल्बुमेन, पीतक या यॉल्क, शैलेजे या एगशेल, कवच? तो देखिए, ये पीला भाग होता है अंडे के बीचों बीच में, इसको पीतक कहा जाता है, यॉल्क कहा जाता है। यॉल्क। ये जो है शैलेजे है, ये जो जुड़ा होता है दोनों भागों से, इसका नाम है शैलेजे। जो पीतक के बाद और अंडखोल के बीच में जो उजला पदार्थ होता है, द्रव होता है, उसको कहते हैं एल्ब्यूमेन। और जो बाहरी कठोर आवरण होता है अंडे के ऊपर, उसको कहा जाता है अंडकवच। तो हमारा उत्तर होगा पीतक यानी यॉल्क।
यौग या पीतक। ये जो पीला भाग होता है इसमें विटामिन, खनिज के अलावे वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे भ्रूण को पोषण मिलता है और उजले भाग में प्रोटीन की अधिकता होती है। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 11 को। 11 नंबर सवाल है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है या किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का, ऑक्सीजन गैस का, हाइड्रोजन गैस का या नियॉन गैस का? तो उत्तर होगा क्लोरीन गैस का, क्लोरीन का। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन बढ़ाने से, दूध उत्पादन बढ़ाने से, मछली उत्पादन बढ़ाने से या चावल उत्पादन बढ़ाने से? तो हमारा उत्तर होगा दूध उत्पादन बढ़ाने से, उत्पादन बढ़ाने से। यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजना थी, भारत के द्वारा चलाई गई थी, बढ़ाने से। और इस परियोजना को शुरू किया गया था, ऑपरेशन फ्लड को, और इस परियोजना को चलाया गया था NDDB के द्वारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। और डेट था 13 जनवरी 1970। परियोजना किसकी थी? विश्व की सबसे बड़ी परियोजना थी NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा यह संचालित था। चेचक के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट हुक ने, एडवर्ड जेनर ने? तो देखते हैं, लुईस पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में दुनिया का पहला एंटीबायोटिक की खोज की थी, जिसका नाम पेनिसिलिन था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और 1665 में, ये 1929 में, और ये 1888 में। एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज की थी। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, सर्जन थे, ब्रिटिश सर्जन थे। और इन्होंने देखा कि गाय के समीप रहने वाले लोगों में चेचक नहीं होता है। इसी को ध्यान में रखकर गाय को होने वाले चेचक के पीप को निकाल करके उन्होंने दूसरे व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कराया और यहाँ से चेचक के टीके की खोज हुई। इसलिए यह दुनिया का पहला टीका था। दुनिया का पहला टीका चेचक का टीका था और ये एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था। तो हमारा उत्तर होगा एडवर्ड जेनर, 1796। अगला सवाल है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या सिक्किम में? तो उत्तर होगा रोहतांग दर्रा वर्तमान में बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि इस दर्रे में एक सुरंग बनाई गई है, अटल टनल। ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है और ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश में है और यह लाहौल स्पीति को जोड़ता है कुल्लू घाटी से। लाहौल स्पीति को कुल्लू घाटी से जोड़ता है। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीट आरक्षित करने से, स्थानीय नगर निकाय व्यवस्था के लिए या किराया नियंत्रण कानून के लिए जो बनाया गया था उसके लिए? तो हमारा उत्तर होगा पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था
से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। ये पारित हुआ था 73वां संविधान संशोधन संसद के द्वारा 24 अप्रैल 1992 को, और लागू हुआ था 1993 में। इसीलिए पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था। त्रिपुरा में एसटी के लिए विधानसभा में सीट आरक्षित करने के लिए जो कानून बनाया गया था, ये 72वां संविधान संशोधन था। स्थानीय नगर निकाय व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए जो संविधान संशोधन किया गया था वो 74वां संविधान संशोधन था। और किराया नियंत्रण कानून में संशोधन के लिए जो संविधान संशोधन किया गया था वो 75वां संविधान संशोधन था। 75वां, यानी इसमें चारों 72, 73, 74 और 75, किराया वाला 75, और त्रिपुरा में एसटी के लिए जो सीट आरक्षित की गई विधानसभा में वो 72, पंचायती राज 73 और नगर निकाय जो है व्यवस्था ये 74वां संविधान संशोधन है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 16। भारत का नमक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो भारत का नमक के उत्पादन में तीसरा स्थान है, तृतीय स्थान है। भारत प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन करता है। भारत में नमक उत्पादन की दृष्टि से गुजरात सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान है। तीसरे नंबर पर जो है तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, और चौथे नंबर पर तमिलनाडु है। तो भारत 160 लाख टन नमक का उत्पादन करता है प्रतिवर्ष, लाख टन नमक। अगला है, डेम्पियर होजेस रेखा का संबंध किससे है? सुंदरबन से, भारत और भूटान से, भारत और नेपाल से, भारत और बांग्लादेश से। तो 1829 में अंग्रेजी सरकार ने सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र के उत्तरी सीमा को निर्धारित करने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची थी जिसका नाम डेम्पियर होजेस रेखा रखा गया। तो इसका उत्तर होगा डेम्पियर होजेस रेखा का संबंध जो है सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र से है। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र से ये रेखा जो है, काल्पनिक रेखा, पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर खींची गई है। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र से, डेल्टा क्षेत्र के उत्तरी सीमा को निर्धारित करने के लिए डेम्पियर होजेस रेखा को खींचा गया था 1829 में। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 7 दिसंबर को या 10 दिसंबर को? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट की खुशी में 1971 में भारत ने पाकिस्तान के नौसेना को ध्वस्त कर दिया था। 4 दिसंबर का वह दिन था। तब से 1972 से ये नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेवी डे के रूप में। 7 दिसंबर को भारत का सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाती है, और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उत्तर होगा मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस एड्स दिवस जो है 1988 से मनाया जाता है। ये जो है 1972 से मनाया जाता है। झंडा दिवस जो है 1949 से मनाया जाता है, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में
1948 से मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 4 वर्ष का या 5 वर्ष का? तो हमारा उत्तर होगा संथानम कमेटी के सिफारिश पर जो है भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है वह हुई थी 1964 में, और सतर्कता आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 4 वर्षों का होता है, 4 वर्ष का। अगला सवाल है 20वां सवाल, एन्सेफेलाइटिस नामक रोग का कारक क्या है? विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ? हमारा उत्तर होगा विषाणु। ये गंदगी से फैलने वाला विषाणु जनित रोग है। ये 92 साल पहले भारत में प्रविष्ट हुआ था और ये 0 से 14 वर्ष के बच्चों और 65 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को अपना ग्रास बनाता है। ये सामान्यतः मच्छर और सुअर के द्वारा फैलता है। इसका कारक जो है विषाणु है। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।